तकनीकी सेवा केंद्र ओखला नई दिल्ली विभिन्न प्रकार के उद्यमिता एवं कौशल विकास पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। उद्यमिता पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेशन, जिसको लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन हम बोलते हैं, में चलाए जाते हैं तथा तकनीकी पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम NSIC एडवांस ट्रेनिंग सेंटर में चलाए जाते हैं, जहां पर मांग के अनुरूप इंडस्ट्री पर आधारित मशीनों पर ट्रेनिंग दी जाती है। आज 21 जुलाई 2023 को एक जॉब फेयर का आयोजन किया गया है, जहां पर हमने करीब 25 कंपनियों को, प्रोमिनेंट कंपनीज़ को इनवाइट किया है। 280 वैकेंसीज़ हैं, 1000 बच्चों को इन्विटेशन भेजे गए हैं और प्रिलिमिनरी राउंड ऑफ उनका इंटरव्यू ऑलरेडी कर लिया गया है, उनकी फ़िल्ट्रेशन ऑलरेडी कर ली गई है। और ये आज का जॉब फेयर इस मायने में महत्वपूर्ण है कि हमने 9:30 बजे ये जॉब फेयर शुरुआत की है और शाम को 6 बजे तक ये जॉब फेयर चलेगा, जहाँ पर प्रोमिनेंट कंपनीज़ अपने मांग के अनुरूप, अपने आवश्यकता के अनुसार उन बच्चों का इंटरव्यू करने के बाद उनको फाइनलाइज़ करेंगे और आज शाम को वो उनको ऑफ़र लेटर भी उनको देंगे। तो इस तरीके से हमारा NSIC तकनीकी सेवा केंद्र हर क्वार्टरली बेसिस पर एक जॉब फेयर का आयोजन करता है, जहां पर इंडस्ट्री और उनको इनवाइट किया जाता है ताकि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उन बच्चों को सेलेक्ट कर सकें। एडवांस ट्रेनिंग सेंटर जहां पर आज ये जॉब फेयर का आयोजन किया गया है, वहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर मांग के अनुरूप अत्याधुनिक और तकनीकी उपकरणों पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, HVAC, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सभी जो कोर्सेज हैं वो मार्केट की डिमांड को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे युवाओं को जॉब मिलने के साथ साथ इंडस्ट्री को भी कुशल कामगार मिल सकें। तो सर, आपको क्या लगता है कि जितने स्टूडेंट आपके यहाँ से सीख के जाते हैं, उन सबका कितने % लोगों का यहाँ पे प्लेसमेंट हो पाता है? मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष हमारे केंद्र से 11,000 प्लस में बच्चों ने प्रशिक्षण लिया है और हमारा संस्थान NSIC तकनीकी सेवा केंद्र लघु उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि मांग के अनुरूप बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो हमारे जो प्रोग्राम्स जो डिज़ाइन किए गए वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं। इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए हम वो करिकुलम डिज़ाइन करते हैं और उन बच्चों को उन्हीं पर उनको हुनर सिखाया जाता है ताकि उनकी मार्केट में प्लेसमेंट हो सके या वो उद्यमी बन सकें। तो इसको ध्यान में रखते हुए फिर भी अगर डाटा को कंपाइल करें, समय समय पर हमने एक ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल की स्थापना की हुई है, जहां पर बच्चों के साथ रेगुलर इंटरफेसिंग होता है और कहां पर जॉब है, कहां पर एम्प्लॉयड हैं या उन्होंने कैसे अपनी यूनिट को शुरुआत की है, इसके बारे में फीडबैक लेने का प्रयास समय समय पर किया जाता है और डाटा हम कंपाइल करते हैं। तो नहीं, देखिए, कुछ लोगों को, जैसे कुछ बच्चे हैं यहाँ पर उनको जॉब तो मिल जाती है, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं यदि वो खुद का अपना व्यवसाय शुरू करना चाहें जी, तो क्या संस्थान से कुछ और भी मदद मिलती है उनको? सर, संस्थान में हमारे संस्थान के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ साथ मार्केटिंग स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। इसके अलावा बच्चों को कैसे फाइनेंसिंग अवेलेबल हो सके, कौन कौन सी सरकारी सुविधाएं हैं, कौन कौन सी वो स्कीम्स हैं जिसके तहत वो अपना प्रोजेक्ट बना करके वहाँ पर सबमिट करना है, और वो प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में सिखाया जाता है। तो यह प्रयास रहता है कि जो हमारे मेंटर्स हैं वो उनको बहुत क्लोजली वॉच करें, उनको असिस्ट करें और जो प्रोजेक्ट अप्रेजल में भी उनकी सहायता करें। तो इस तरीके से बच्चों के प्रपोजल्स को भी हम आगे भेजने में सहायता करते हैं। और इसके अलावा जो सरकारी संस्थान हैं जो इसमें लगे हुए हैं, फाइनेंस एक्टिविटी में लगे हुए हैं, उनके साथ क्लोजली हम लोग इंटरेक्ट करते हैं ताकि बच्चों को उन सुविधाओं का लाभ मिल सके। सर, कुछ ऐसे जो आपके यहाँ से सक्सेसफुल जो रहे हों, जिन्होंने अपना खुद का एंटर, तो उनके बारे में बताइए, कुछ एक आध नाम। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ सक्सेसफुल, जिन्होंने ट्रेनिंग करने के बाद अपनी यूनिट की स्थापना की है। और जैसे लेंसिस्को से मैडम आज आई हुई हैं, आप उनके साथ आप बात कर सकते हैं। वो हमारे आज हमारे रिक्रूटर हैं। उन्होंने इस संस्थान से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ट्रेनिंग ली,
ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की। स्थापना करने के बाद करीब 12 से 15 एम्प्लॉइज़ उनके यहाँ काम करते हैं और उनका अच्छा खासा टर्नओवर है। और आज मैडम को 5 से 7 बच्चों की और आवश्यकता है, जो कि सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन, उनकी ट्रबल शूट, प्लस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोलर सिस्टम, एंटायर सोलर सिस्टम, इसके लिए आज आए हुए हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए। ऐसे बहुत से हमारे युवा साथी हैं जो ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने अपने रोज़गार के साधन खुद उत्पन्न किए हैं, ताकि यहाँ से अब इसमें मैकेनिज़्म इस तरह से है कि जो बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट होके निकल गए हैं, जिन्होंने अपनी यूनिट को सेटअप कर लिया है, वही बच्चे हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। उनको हम कैंपस में इनवाइट करते हैं और जो बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं उनके साथ इंटरेक्शन कराते हैं, ताकि मार्केट में जो उन्होंने हार्डशिप जो देखी है या जो जिस प्रोसेस से वो निकल के गए हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री खड़ी की है, तो वो एक मेंटरशिप का काम करते हैं और बच्चों को वो रास्ता दिखाने का कार्य करते हैं। तो जो ऑलरेडी सेटअप इंडस्ट्री में हो चुके हैं, यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद, और जो बच्चे राह देख रहे हैं आगे बढ़ने की, जो कि एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ उनका रुझान है, उन बच्चों के साथ जो ऑलरेडी सेटअप इंडस्ट्री उनका इंटरेक्शन कराते हैं। तो आज का दिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे हमने अपने छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको बुलाया है एज ए मेंटर, और जो बच्चे ऑलरेडी हमारे ट्रेनिंग अंडरगोइंग ट्रेनिंग है, उन बच्चों के साथ आज इंटरेक्शन का एक सुनहरा मौका उनको मिलेगा। तो सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ NSR के बारे में कि क्या यहाँ पे लोगों को क्या मतलब संदेश देना चाहें कि इसमें क्यों कैसे जुड़े हैं और क्या यहाँ की विशेषताएं हैं। देखिए, ये विशेषता ये है कि भारत सरकार रोज़गार के लिए बहुत से साधन, कई माध्यमों से साधन उपलब्ध करा रही है। तो युवाओं के लिए विशेष रूप से ये है कि उन अवसरों का वो लोग लाभ उठाएं। और जो जैसे NSIC जैसे हमारा संस्थान है या और भी संस्थान इस बारे में काम कर रहे हैं, उनकी योजनाओं के बारे में समय समय पर उसके बारे में पूछें, हम लोगों से भी मिलें, हम भी उनके पास जाने को तैयार हैं, और जो भी योजना है उसका पूरा वो इसका लाभ उठाएं। एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है या हाईटेक की ट्रेनिंग है, इंडस्ट्री 4.0 पर आधारित ट्रेनिंग है, इस तरह की सुविधाएं हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। तो जब वो उन सुविधाओं का लाभ उठाएंगे तो तभी तो आगे बढ़ेंगे वो। तो जो गवर्नमेंट का विजन है कि मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, तो वो एक उसकी तरफ हमारे युवाओं को और आना चाहिए और उस सुविधाओं का लाभ उठाना सर, चाहिए। कोर्सेज की यदि हम जी। बात करें, जी। क्योंकि आप पूरे संस्थान को बड़े निगरानी से देख रहे हैं और सभी लोग आपकी तारीफ भी कर रहे हैं कि एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे स्टूडेंट को मिलता है, तो किस तरीके का आपने कोर्स का मॉड्यूल बनाया हुआ है और किस तरीके से बच्चे लाभान्वित होते हैं? सर, हमारे संस्थान के अंदर 112 के आसपास प्रोग्राम्स हमने डेवलप किए हैं, और ये इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं। समय समय पर कोर्स मॉड्यूल उसमें ऐड होते हैं, जो इंडस्ट्री से फीडबैक लेने के बाद हम उसमें ऐड करते हैं। और टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो वो मॉड्यूल्स भी आपको समय समय पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने वो मॉड्यूल तैयार किए हैं, और बच्चों के रुझान के हिसाब से, प्रिलिमिनरी राउंड ऑफ डिस्कशन के हिसाब से उनका एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड किस तरह का है, ये एक प्रिलिमिनरी राउंड ऑफ डिस्कशन होता है। और डिस्कशन के बाद उनको राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग उनको ऑफ़र करते हैं। कुछ प्रोग्राम हमारे निःशुल्क भी चलाए जाते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है, तो भारत सरकार के अधीन जो कुछ हमें सुविधाएं जो इसमें दी गई हैं, उसमें बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप के फ्री कोर्स भी चलाते हैं, और साथ साथ में उसमें मेंटरशिप और साथ साथ में जो एक्स बैंकर्स हैं उनके साथ भी कनेक्ट किया जाता है। और इसके अलावा जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है या मुद्रा लोन्स हैं, इस सब स्कीम्स के बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। नहीं, कोर्सेज का जो ड्यूरेशन है जी, कोर्सेज का ड्यूरेशन सर 2 वीक से लेकर के 2 ईयर्स तक के प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, और ये वेरी करता है, और ज़्यादातर प्रोग्राम मॉड्यूलर बेस्ड प्रोग्राम है, ताकि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम्स भी बनाए गए हैं हमारे पास, ताकि सेकंड मॉड्यूल में या थर्ड मॉड्यूल में आप एंट्री करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं।
तो जो सुदूर क्षेत्र के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो नए नए जनरेशन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिल्ली से सटे आसपास के इलाके भी हैं, और कुछ बच्चों से जो हमने बातचीत की वो कुछ बनारस से भी आए हैं। जी तो अब देखिए, दिल्ली से लेके बनारस तक का एक सफ़र, एक लंबा सफ़र है। जी। कुछ लोग बिहार के भी हो सकते हैं, आ जाए यहाँ पे, पूरे भारतवर्ष से आते पूरे हैं पूरे सर। भारतवर्ष से जी लोग जी आते हैं। तो जी। उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जिनके पास ना कोई पैसे हैं, ज़्यादा पैसे नहीं हैं, और करने की तमन्नाएं ज़्यादा है कि हमको कुछ करना है, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या है? मैं ऐसे बच्चों से ये ज़रूर उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना हौसला बुलंद रखें। इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम्म, और अपने पर विश्वास रख के चलें। राइट काइंड ऑफ जो ट्रेनिंग सेंटर, आप जो सरकारी सुविधाएं हैं उनको, उसका फ़ायदा उठाएं, डिस्कस करें, आएँ मिलें। हाँ, और जितना नेटवर्किंग होगा, जितना ज़्यादा आपस में मिलेंगे, जो एक तरफ सुविधाएं अवेलेबल हैं, एक तरफ बच्चे अवेलेबल हैं जहाँ पर उनको इन सुविधाओं को लाभ चाहिए, दोनों के बीच का जो गैप है, वो सारा गैप को हमें फिलअप करें और फ्रीली होके बात करें। किसी से कोई बिल्कुल भी कंप्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। और कि आप किसी को भी आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और अपने जो आपकी रुझान के हिसाब से जो अपना कैरियर है, वो कैरियर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बारे में किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो हम भी बिल्कुल तैयार हैं। और तमाम चीज़ें जो है वो वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। NSIC www.nsic.co.in पर भी अवेलेबल है, और उसमें फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं। और किसी तरह की और जानकारी चाहिए तो हमारे अधिकारी और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं इस चीज़ के लिए। जी, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।